रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना आपका अपना भगवंत। अब आएगा होश, उसको आएगा 2029 में उखाड़ के फेंक देंगे। हम अपनी जान दे देंगे, मोदी का इस्तीफा लेके रहेंगे। यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान गया बाहर में, हम मोदी का लेंगे, हम मोदी का। मोदी जी का हाँ, इस्तीफा लेंगे। पर मोदी जी तो विदेश में घूम रहे हैं। वो आवारा गर्दी घूम रहे हैं, वो लड़कियों से प्यार करते घूम रहा है, समझे। वो मेलोडी खिलाते फिर रहा है, और बाहर के देश में इसकी कोई इज्जत नहीं है, 2 पैसे की इज्जत नहीं है इसकी। ये जो अपना देश नहीं संभाल सका, दूसरे को क्या करेगा। जिन्होंने किसान आंदोलन पर एक बड़ी नींव रखी, एक बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा किया, और आज ये तस्वीर आपके सामने के किसानों का समर्थन जो है वो खासतौर पर युवाओं को मिल रहा है, छात्रों को मिल रहा है। इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, आज आंदोलन का लगभग 25वां दिन है, जहां सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को आज 20 दिन हो चुके हैं, पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो लगातार सोनम वांगचुक के समर्थन में, छात्रों के समर्थन में उतर रहे हैं। अम्मा, कहाँ से आए हैं आप? त्रिलोकपुरी से। त्रिलोकपुरी से आए हुए आप समर्थन देने के हाँ। लिए। कैसे देंगे समर्थन सोनम वांगचुक? हम अपनी जान दे देंगे, मोदी का इस्तीफा लेके रहेंगे। यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान गया बाहर में, हम मोदी का लेंगे, हम मोदी का। मोदी जी का हाँ, इस्तीफा लेंगे। पर मोदी जी तो विदेश में घूम रहे हैं। वो आवारा गर्दी घूम रहे हैं, वो लड़कियों से प्यार करते घूम रहा है, समझे। वो मेलोडी खिलाते फिर रहा है, और बाहर के देश में इसकी कोई इज्जत नहीं है, 2 पैसे की इज्जत नहीं है इसकी। ये जो अपना देश नहीं संभाल सका, दूसरे को क्या करेगा। इजराइल को हमारा पापा बता रहा है, अपना बाप बनाए, समझे। वो तो मेलोडी भी खिला रहे हैं ना। मेलोडी खा रहा है, गर्दी की मेलोडी खा रहा है, उसने भी धक्का मार दिया इसको। पर छात्रों का सुध लेने की उन्हें होश नहीं है, सोनम वांगचुक का होश लेने की उन्हें। अब आएगा होश, उसको आएगा 2029 में उखाड़ के फेंक देंगे, ये हमारा दावा है। 2029 में उखाड़ के फेंक देंगे। फेंक दूंगी ना अकेली। वो तो कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है उनका। कोई डंका नहीं बज रहा, जब हिंदुस्तान में डंका नहीं बज रहा, विदेश में क्या डंका बजेगा। हिंदुस्तान में डंका नहीं बज रहा, वो तो डंका बोल रहे बज रहा है। नहीं बज रहा, नहीं बज रहा, 0 पे बज रहा है। पर सरकार के कान पर तो जू ही नहीं रेंग रही ना, इस्तीफा वो देखना ही नहीं चाह रहे छात्रों को। अभी उसके सिर में जुए भरी हुई है ना, वो सरकार निकालेगी, हम निकालेंगे। सर से जू ही निकालेंगे। हाँ, निकाल देंगे। क्या कहना चाहेंगे सोनम वांगचुक के लिए यहाँ पर? आप बैठो, मैं आपके साथ हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा, सोनम वांगचुक याद रहेगा हमें। वो तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चाहेंगे तब पुलिस के दम पर हटा करके यहाँ से फेंक देंगे। पुलिस उसकी है, पुलिस हमारी नहीं है। हमारे टैक्स में ये लोग पल रहे हैं, हमारे टैक्स में हमें पल रहे हैं, हमें गरीब बता रहे हैं। गरीब ये लोग हैं जो हमें लूट के खा रहे हैं। अम्मा, क्या लगता है कि बच्चों का भविष्य जो है वो सेफ है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है यहाँ। बुढ़ी औरत सेफ नहीं है, कोई जवान बच्चा सेफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी 13 साल की लड़की के साथ एक लड़कों ने कहा मोदी का हम मर गया, विदेश में घूम रहा है, आगे दे बच्चों को इंसान। आप त्रिलोकपुरी से आए हैं। त्रिलोकपुरी में एक सलमा नाम की महिला थी, उसके साथ भी इसी तरीके से दुष्कर्म किया गया और आज तक पकड़े नहीं गया। अरे वो सारे पैसे के भूखे हैं, ये जितने भी नेता है, बीजेपी वाले हैं, अंधभगत है, ये सब पैसे के भूखे हैं जी। जब तक ये देश के राजा बने बैठे, दुष्कर्म भी चलता रहेगा, भूख हड़ताल भी चलती रहेंगी। देश तो संविधान से चलता है ना, राजतंत्र तो है ही नहीं यहाँ पर। राजतंत्र है ही कहाँ। क्या कहना चाहते हैं सर? लगता है आपको कि सोनम वांगचुक को आज 19 दिन हो चुके हैं, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है? बिल्कुल नहीं रेंग रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। जो धर्मेंद्र प्रधान है वो घर में खाना तो खा रहे होंगे, उनको नींद कैसे आ रही है मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो सो कैसे रहे, कि जहाँ देश की जनता इतनी परेशान है, लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, देश के जाने माने वैज्ञानिक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वो खाना कैसे खा रहे हैं? यहाँ तो पड़ोसी के घर में अगर कभी कुछ हो जाता है तो दूसरा पड़ोसी उसके दुख में खाना नहीं खाता है।
ये देखिए कि कितनी बेशर्मी है। यहीं से 500 मीटर की दूरी पर धर्मेंद्र प्रधान का घर है, पर धर्मेंद्र प्रधान को सुध नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के तमाम लोग डेली यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पर वो सुनना देखना चाहते ही नहीं है। तानाशाही इसी को कहते हैं। और किसको कहते हैं? ये तानाशाही वाली सरकार है। अगर ये सुनती, अगर बच्चों के भविष्य की अगर ये बात करती, तो पेपर लीक मामले में क्या मांग रहे हैं? कोई राज्य मांग रहे हैं, कोई पद मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का, जिनके शिक्षा काल में ये शिक्षा पेपर लीक हो रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती? इन्हें सरमाएदार सरकार सुनती नहीं, सरमाएदार सरकार है। सरमाएदार सरकार ही है। ये गरीबों को और गरीब बनाएगी, तब शासन करेगी। और कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? तो अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए हैं। अयोध्या में तो चोरी पर नहीं बोल रहे हैं वो। तो सारे चोरी तो हैं, ये सारे चोर तो हैं। ये वो तो कह रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं, कोई चोरी हुई नहीं है। मोदी सारा से लिया, तो वहाँ क्यों नहीं लेता? मोदी सारा से लिया है तो वो क्यों नहीं लेता से कि हमने कराया है? और आया वहीं पैसे, इनको पैसा कहाँ से आ रहा था? तो विदेशों में डंका बजवा रहे हैं ना, अयोध्या जाने की फुर्सत ही नहीं है, मेलोडी बेच रहे हैं। अयोध्या ना, जो इंतजार कर रहे हैं साहब, अयोध्या इंतजार कर रहे हैं लगातार। और भी छात्र जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके की तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है, जहां आप खासतौर पर देख सकते हैं कि और भी युवा छात्र जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? कहाँ से आए हैं? यहीं से आए। यहीं से आए हुए हैं। मतलब क्या लगता है कि आपको सरकार इस्तीफा देगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा। देना पड़ेगा? वो तो सुन ही नहीं रहे। 19 दिन हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक पर, वो देख ही नहीं रहे इधर। सुनेंगे ये लोग जो हैं, हम लोग भी डेली आ रहे हैं, डेली बैठ रहे हैं, रात में जाते हैं यहाँ से, तो देना पड़ेगा उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार जो है, आप देख सकते हैं मंच पर इस वक्त राकेश टिकैत जो है यहाँ पहुंच चुके हैं, जो तस्वीरें देखने के लिए अब इस आंदोलन में जो है पूरी तरीके से जान फूंक चुकी है। किसान जो है यहाँ पर पूरे समर्थन के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से सोनम वांगचुक के सपोर्ट में यहाँ राकेश टिकैत इस वक्त पहुंचे हैं। राकेश टिकैत और ये तमाम तस्वीरें जो है वो लगातार सामने हैं, जो कि आप खास तौर पर देख पा रहे होंगे। मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं कि राकेश टिकैत, जिन्होंने किसान आंदोलन पर एक बड़ी नींव रखी, एक बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा किया, और आज ये तस्वीर आपके सामने के किसानों का समर्थन जो है वो खास तौर पर युवाओं को मिल रहा है, छात्रों को मिल रहा है, जो कि तस्वीर आज राकेश टिकैत है। अब से कुछ ही देर बाद जो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी जो है इस जगह पर पहुंचने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं किसान आंदोलन और छात्रों में एक जोश जो है खास तौर पर देखने को मिल रहा है। ये जोश जो है खास तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे ही किसानों के मुद्दे पर सरकार को झुकाने का काम जो है वो किया था, और आज ये तस्वीर पूरी तरीके से जंतर मंतर पर बदल चुकी है। देखिए कि युवाओं में एक जोश है, हुटिंग जो है वो लगातार जारी है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो संघर्ष कर रहे हैं वो रुकेगा नहीं, और ऐसे ही तमाम समर्थन जो है मिलता रहेगा। कहाँ से आए हैं भाई आप लोग? कहाँ से पहुंचे हैं आप लोग? कहाँ से? हरियाणा से आए हैं। हाँ जी। क्या लगता है इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? बक्कल काट देंगे, बक्कल उतार देंगे धर्मेंद्र प्रधान का। वो तो बक्कल उतारने की बात कह रहे हैं, वो तो देख भी नहीं रहे इधर आकर के। 19 दिन हो गए। देख लेगा अंधा आदमी, ऊपर मुंह करे रखा, अगर बक्कल उतार दिया जाएगा। पर ऊपर मुंह करके अगर कोई थूकता है तो वो थूक तो उसी के ऊपर आकर के। तो अगला थूक चाटन लग रहा है ना, चाटन की आदत, मोदी का थूक चाट लेंगे, वो उसका चाट लेंगे। थूक चाटन की जिसका आदत, तो तलवे मार के तो धर्मेंद्र प्रधान बना है। पर वो तो पुलिस का बल भी दिखा करके हटा सकते हैं, किसान आंदोलन को भी हटाने की कोशिश। पुलिस तो पावर की गुलाम है, पुलिस के साइड में तो कांग्रेस में चले जाओ, किस में चले जाओ, उसने ऑर्डर की गुलाम है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जोश जो है युवाओं में देख सकते हैं। ये देखिए नारे लगातार जो कि आपके सामने है, और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे तमाम लोग जो हैं लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं आपके सामने हैं, तमाम छात्र, तमाम कैमरामैन जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक भाई साथ में आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? तो ये देख सकते हैं आपकी तमाम तस्वीरें जो है आपके सामने। मैम कहाँ से आए हैं आप? बच्चों के भविष्य। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और तमाम छात्र भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे? जो 19 दिन हो चुके हैं इस हंगर प्रधान को इस्तीफा देना होगा, जरूर देना होगा। इसने घर उजाड़े, बहुत सारे घर उजाड़ दिए। हाँ जी। क्या लगता है ये आत्महत्याएं या हत्याएं है सरकार द्वारा? मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है। हाँ।
पर सरकार तो सुनी नहीं रही ना। कल को वो तो ये चाह रहे हैं सोनम वांगचुक भी हमारे बीच में सुनाने है। आ रहे हैं हम 20 जुलाई को। 20 जुलाई को जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि पुलिस के दम पर हटा लेंगे। हटा लेंगे। और ये बता रही है सरकार, धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी ये कह रहे हैं कि छात्र जो है सोनम वांगचुक जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा वही कर रहे हैं जो बोल रहे हैं। ड्रामा वही कर रहे हैं जो बोल रहे हैं। आप यहाँ लगातार ये तस्वीरें जो हैं खास तौर पर देख सकते हैं, लगातार मंच पर तांता जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार ये कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग दिल्ली से हैं सर। दिल्ली में किस जगह से आए? पालम से हैं सर। पालम से आए हुए हैं। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? सर देना चाहिए। जिस प्रकार युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, जिनके साथ किसान भी हैं, जय जवान जय किसान का आप नारा सुन रहे हो, जो शिक्षा के ऊपर जो इन्होंने कलंक लगा रखा है कि पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रकार से, तो ये सब गलत है। हम इनका समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो शिक्षा मंत्री ये कदम नहीं उठा पाए उसको सस्पेंड किया जाए और शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाई जाए। पर यही धर्मेंद्र प्रधान, यही मोदी सरकार ये कह रही है सोनम वांगचुक ड्रामा कर रहे हैं, छात्र ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, सच्चाई को उठाता है, इन लोगों का यही कहना है कि ये देशद्रोही है, जो देश के खिलाफ है। इन्होंने क्या गलत बोला है? इन्होंने बोला शिक्षा व्यवस्था सुधारो, पेपर लीक के मामले सुधारो। जो इस चीज को नहीं संभाल पा रहा उसको इस्तीफा देना चाहिए। पर अगर मानिए इस्तीफा नहीं होता है तो आगे आंदोलन का रास्ता ऐसे ही चलेगा जी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जैसा चल रहा है, ये स्थान भारत सरकार ने इसी को दिया हुआ है कि यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। जिस प्रकार आप देख रहे हैं सभी लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान हम लोग देख चुके हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही हमने CNRC के टाइम पर भी देखा था। क्या लगता है कि ये सरकार पुलिस के दम पर नहीं हटाएगी कल को? देखो सर, ये तो तानाशाह तो सब आप देख रहे हो। पहले सरकार के अंदर विपक्ष होता था, कोई भी समस्या होती थी विपक्ष उस बात को उठाता था और सरकार उसको सुनती थी। आज की डेट में ना तो कोई विपक्ष है ना कोई किसी की सुनता है। सिर्फ कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई प्रदर्शन हो, उसमें पुलिस को आगे करके और पब्लिक को दबाया जाता है, उनकी बातों को रोका जाता है। उनकी बातों को रोका जा रहा है। कहाँ से आए हैं भाई आप? मैं बिहार से आया हूँ। क्या लगता है सोनम वांगचुक के बारे में बता रहे हैं, छात्रों के बारे में बता रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, ड्रामा तो बिल्कुल नहीं है। सरकार अभी की तानाशाह हो गई है। अंग्रेज के शासनकाल में भी भूख हड़ताल हुई है, अंग्रेज भी आके मिल के गए हैं, गांधी जी से मिल के गए हैं, और कांग्रेस के काल में भी हुआ। लेकिन अभी भाजपा की जो सरकार चल रही है ये एक तानाशाह सरकार है। यहाँ पे कि आज 19वां दिन है भूख हड़ताल का, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया इनसे मिलने के लिए। ये साफ साफ दिखलाता है कि आप तानाशाह हो गए हैं। एक इमरजेंसी वाली माहौल है, जनता को सोचना पड़ेगा। इस्तीफा तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस्तीफा देंगे। अगर ये भी तो ये कर सकते हैं ना कि इन्हें हटा करके किसी और पद में बैठा दें और किसी और को मंत्री बना दे, शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री को तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जो भाजपा का इतिहास उसमें इस्तीफा नहीं होती है, और मुझे नहीं लगता कि ये भी इस्तीफा देंगे। अब जनता को आवाज उठाना पड़ेगा, हर छात्र को, छात्र के गार्जियन को आवाज उठाना पड़ेगा, अभिभावक को आगे आना पड़ेगा, हर एक छात्र को, सबको आगे आके इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। और जब इलेक्शन आए तो इसी तरह से जवाब उनको देना ही होगा। हर एक छात्र, हर एक जनता, हर एक अभिभावक को अगर अपने बच्चे को अपाहिज नहीं बनाना चाहते भविष्य में, तो उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो आज विश्वविद्यालय की हाल बहुत बुरी है, पेपर लीक हो जा रही है। मैं भी एक छात्र हूँ, मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पेपर दे के आता हूँ, सुबह आता हूँ, शाम में पेपर बहुत अच्छा गया, घर पे बता देता हूँ पेपर बहुत अच्छा गया, इस बार मेरा निकल जाएगा। रात को न्यूज़ आती है कि पेपर कैंसिल कर दी गई क्योंकि पेपर लीक हो गई थी। ऐसे करके जो हमारी उम्र जाती जा रही है, ये उम्र वापस नहीं आएगी। तो हर जिक्र किया कि पहले की सरकारों के राज में इस्तीफे का दौर चल रहा था, इस सरकार में ऐसा क्या है कि आप मर जाओ पर इस्तीफा सरकार तो नहीं देगी? सर, ये तानाशाह है और जनता को भी समझना पड़ेगा इनकी बातों को, इनकी तरीकों को। ये इनका तरीका बिल्कुल अलग है। अंग्रेज, मुगल, जितने भी हमारे यहाँ शासक रहे हैं, सबसे बुरी स्थिति अभी देश की चल रही है। कोई आदमी 19 दिन से भूखा पड़ा हुआ है, सरकार का एक प्रतिनिधि आके इनसे नहीं मिला है। ये लोकतांत्रिक देश नहीं लग रहा कि ये लोकतांत्रिक देश में ऐसा कुछ हो रहा है। सभी अभिभावक कि किसान जो हैं हमारे बीच में आ चुके हैं तमाम। क्या लगता है सर कि आज राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे हैं, सरकार सुनेगी बातों को आपकी? बस सरकार को तो पहले ही सुन लेना चाहिए था। ये इस देश के युवा के भविष्य का मामला है, सरकार को मान लेना चाहिए। बतेरे सांसद ठल्ली है, सरकार को और को चांस देना चाहिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान का ही पद लिख रहा है किसी और को? तो
लेकिन सरकार तानाशाह है, इस देश के भविष्य की, युवा की बात सुनना नहीं चाहता। जी एक लंबी उम्र है आपकी, आपने तमाम सरकारों को आते जाते देखा, पर ये सरकार तो इस्तीफा देना ही नहीं चाहती। आप मर जाओ पर सरकार इस्तीफा नहीं देगी। हाँ, पहले जो प्रधानमंत्री थे, अगर गलत सलत काम कोई हो जाता तो प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे दिया करता था। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने दे दिया था, चौधरी चरण सिंह ने दे दिया था। लेकिन यह सरकार है, इसमें अहंकार है। इसे गद्दी पाने के बाद में अहंकार आ गया, या कुर्सी तक चिपक के बैठ गई, तो यह नुमानगी कि हमेशा ये अपनी उम्र भी नहीं देख रहे कितनी उम्र हो रही कि हमेशा यूं पट्टा तुम्हारा लिखा गया। इस सरकार को इस देश के युवा की बात मान लेनी चाहिए। आज बाबूजी खासतौर पर 19 दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को। धर्मेंद्र प्रधान हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, जब किसान बैठे तो कह रहे हैं नकली किसान है, आज ये हंगर स्ट्राइक पर है तो कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के युवा की, जनता की कोई चिंता नहीं है। इसे विदेशी यात्रा करनी, इस देश को कर्जबंद बनाना, इस देश के खर्चे पे तो विदेशी यात्रा चल रही। इस देश के प्रधानमंत्री को अगर जरा सी भी बुद्धि हो, जरा सी भगवान इसे अकल दे दे, कहीं को किसी शर्म नाम की कोई चीज हो, तो इस देश के युवा की बात मान लेनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। देश के युवाओं की बात माननी चाहिए। राकेश टिकैत जी लगातार मंच से ये बोल रहे हैं और ये तस्वीर आप लोगों के सामने है कि सरकार को, खासतौर पर छात्रों की सोनम वांगचुक जिस चीज को लेकर के हंगर स्ट्राइक पर हैं, वो बात उन्हें सुननी चाहिए।